हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अपना जो पिछले वीडियो तक अपना टॉपिक चल रहा था, अपना विश्व के प्रमुख जन समूह की अपन बात कर रहे थे और उन जन समूह में अपन ने एशियाई जन समूह का अपन ने अध्ययन कर लिया था। कुछ अपन ने एक जो थोड़ा सा पार्ट अपन ने यूरोपीय जन समूह का पढ़ा था कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, यानी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इस जन समूह का विस्तार पाया जाता है। इसमें भी अपने पास में 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जनसंख्या का जो सह केंद्रण है या घनत्व अधिक है, वितरण है, वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कितने पर, यानी कि जैसे इसका विस्तार था अपने पास में 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, लेकिन सर्वाधिक जो अपने पास में जो वितरण पाया जाता है इसमें वो 45 से लेकर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, यानी 45 डिग्री से लेकर अपने पास में 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य इसका जो जनसंख्या का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश रूस के बाद में चीन का नंबर आता है, जर्मनी का नंबर आता है, जहां पर 8.22 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। अगर अपन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बात करें तो मोरक्को जो देश था उसका 17,503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला देश था। और उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं नीदरलैंड का नंबर आता है, जिसका जनसंख्या घनत्व 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब उसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं कृषि, यानी कि यूरोप या अपन कह सकते हैं यूरोपीय महाद्वीप में निवास करने वाले लोगों के आर्थिक जो क्रियाकलाप है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो अगर अपन कृषि की बात करते हैं तो प्राचीन समय में जो कोई भी जो विकसित देश हैं उसकी जो प्रारंभिक जो सभ्यता विकसित हुई वो कृषि पर आधारित थी। तो वही बात अपने यूरोपीय जन समूह पर आधारित है कि शुरुआत में यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था आधारित या लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। लेकिन जो ही अपने यहाँ जो है 18वीं शताब्दी के मध्य में, 18वीं शताब्दी यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति से नए नए उद्योगों का विकास हुआ, औद्योगिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई और लोगों का धीरे धीरे जो अपने प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि में आता है उससे धीरे धीरे लोगों का द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में स्थानांतरित होने लग गया। और आज जो है यूरोप महाद्वीप की लगभग 70% जनसंख्या, यूरोप महाद्वीप की लगभग 70% जो जनसंख्या है वो उद्योगों में कार्य करते हैं, गैर कृषि कार्यों में संलग्न अर्थात द्वितीय और तृतीय व्यवसाय में संलग्न है। जिस वजह से इस यूरोपीय जो अपन कहें कि सभ्यता को औद्योगिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जैसे अपने पास में यूरोपीय जनसमूह को कौन सभ्यता थी? चावल की सभ्यता के नाम से जाना जाता था। वैसे ही अपने पास में यूरोपीय सभ्यता को अपने किस नाम से? औद्योगिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस यूरोप महाद्वीप में जो उद्योगों का जो विकास हुआ है वो मुख्य रूप से जो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास जहां पर जनसंख्या कम मात्रा में पाई जाती थी वहां पर अपने पास जल शक्ति उद्योग हैं, खनिज उद्योग हैं, फर उद्योग हैं, सूती वस्त्र उद्योग है, वहां का उसका अत्यधिक मात्रा में विकास हुआ है। अगर यूरोप महाद्वीप में अपन परिवहन की बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप में जो परिवहन जो माध्यम है, उनके साधन है, उनका जो है जाल है वो बिछा हुआ है। अगर प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेश हैं वो अपने सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, हवाई मार्ग से, जल मार्गों से आपस में जुड़ा हुआ है, जिस वजह से इस प्रदेश में जो औद्योगिक विकास और जो आवाजाही का जो माध्यम है वो उन्नत प्रकार का पाया जाता है। उसके बाद में अपन जो यूरोप महाद्वीप में लोगों का जो जीवन स्तर की बात करते हैं, यानी कि यूरोप महाद्वीप में निवास करने वाले लोगों का जीवन स्तर कैसा पाया जाता है। अब जैसे अपन ने इसमें जो यूरोपीय जनसमूह की जो अधिकांश जनसंख्या मुख्यतः अपने पास में द्वितीय और तृतीय व्यवसायों में संलग्न होने की वजह से इन लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है औसत आय हैं वो एक अच्छी पाई जाती हैं। इस वजह से यहाँ पर जो निवास करने वाले लोगों का जो जीवन स्तर है वो अच्छा पाया जाता है। अपन जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर पूर्णतः नियंत्रित अवस्था में है और ये जो है यहाँ पर मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बराबर होने की वजह
वजह से यहाँ पर जो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो एक सीमित मात्रा में पाई जाती है। इससे अपने पास में यहाँ के लोगों का जीवन स्तर उच्च होने का जो मुख्य कारण यहाँ पर औद्योगिक प्रगति, वैज्ञानिक विकास हैं और उन्नत यहाँ पर तकनीकी विकास होने की, प्रौद्योगिकी विकास होने की वजह से अधिकांश लोग हैं वो नगरों में निवास करने की वजह से यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है अच्छा है। यानी एशिया महाद्वीप की अगर अपन तुलना करते हैं, एशिया महाद्वीप में निवास करने वाले लोगों की अपन तुलना करते हैं तो उनकी तुलना में यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही अच्छा पाया जाता है। किसके अनुसार? जीवन स्तर के अनुसार। अगर अपन उसके बाद में अपन बात करते हैं, तीसरा अपने पास में था अमेरिकी जनसमूह। यानी कि अमेरिकी जो जनसमूह है वो विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है। जो इसका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। यानी कि ये अपने पास में कौन सा महाद्वीप आ गया? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यानी अमेरिकी जनसमूह का विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी कहाँ पर? ये अपने पास में इधर ऊपर कौन सा देश रह गया? कनाडा। और यहाँ कौन सा रह गया अपने पास में? USA। यानी कि इस अमेरिकी जनसमूह का जो विस्तार है मुख्य रूप से कनाडा और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा भाग है? जो पूर्वी भाग है, ये जो कौन सा भाग आ गया? पूर्वी। और कनाडा का कौन सा? दक्षिणी पूर्वी भाग अपन या कह सकते हैं। दक्षिणी जो भाग है जो अपने पास में संयुक्त राज्य अमेरिका जो सटा हुआ जो भाग है वहाँ पर उस दिशा में, उस लोकेशन में अमेरिकी जनसमूह का विस्तार पाया जाता है। अगर इस अमेरिकी जनसमूह की अपन अक्षांशीय जो विस्तार की अगर बात करते हैं तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि 100 डिग्री, कितना? 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 100 डिग्री यानी कि अपने पास में इधर कौन सी रेखा है कि 0 डिग्री। 0 डिग्री जो ग्रीनिच रेखा है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसके इधर अपने पास में कौन सी रह जाएगी? पूर्वी देशांतर। और ये जैसे मान लेते हैं अपने पास में क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री को कौन सी रेखा बोलते हैं अपने? ग्रीनविच, या अपन कह सकते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर कौन सा रह जाएगी? पूर्वी देशांतर। और इधर अपने पास में कौन सा आ जाएगा? पश्चिमी देशांतर। तो अपन को कितने डिग्री? 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर की अपन बात करते हैं, देशांतर विस्तार की बात करते हैं तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और अगर अक्षांशीय विस्तार की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें आएगा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर, यानी कि अक्षांशीय विस्तार यानी कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य इस अमेरिकन जनसमूह का विस्तार पाया जाता है। यानी इसके मध्य ही इस अमेरिकन जनसमूह की अधिकांश जो है जनसंख्या निवास करती है। कितने? 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और अपन कहें तो ये अपने पास में आ गया 30 डिग्री से लेकर अपने पास में कितना? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों की जो मध्य वाला जो क्षेत्र है वो भी कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग, कनाडा का दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी भाग। और यहाँ पर जो अमेरिका में जो महान झीलें हैं, यहाँ पर झीलों वाला क्षेत्र भी सघनतम रूप से बसा हुआ पाया जाता है। और इसी क्षेत्र में अमेरिकन जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या जो निवास करती हैं। इस अमेरिकन जनसमूह का जो विकास हुआ है वो 18वीं और 19वीं शताब्दी में, 18वीं और यानी कि अमेरिकन जनसमूह का जो विकास हुआ है 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोपीय जनसंख्या के द्वारा जो प्रवास हुआ, इधर कौन सा महाद्वीप आ जाएगा? यूरोप महाद्वीप। तो यूरोपीय जनसंख्या का जो प्रवास हुआ उस प्रवासित जनसंख्या के द्वारा ही यहाँ पर जो अमेरिकन जनसमूह का विकास हुआ। इससे पहले यहाँ पर इतना मानवीय समूह या मानव निवास नहीं करते, जनसंख्या विरल मात्रा में पाई जाती थी, बहुत कम मात्रा में यहाँ पर लोग निवास करते थे। लेकिन जो
ही यहाँ पर औद्योगिक सभ्यता की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, लोगों ने अपने संसाधनों का दोहन करने के लिए, अपने जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए और नए महाद्वीप और नए भूभागों के क्षेत्र में खोज करने के लिए जो यूरोपीय जो महाद्वीप के जो लोग थे, नाविक थे, उन्होंने नए नए भूभागों, नए नए क्षेत्रों की खोज करना प्रारंभ कर दी थी। और उसी क्रम में जैसे आपने पढ़ा होगा कि मिस्टर कोलंबस ने सन 1492 में कोलंबस ने एक नई दुनिया की खोज की थी, जिसको अपन कह सकते हैं, यानी कि अमेरिका की खोज की थी। किसने? कोलंबस ने 1492 में की थी। और कोलंबस एक पुर्तगाली नाविक था जो भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन वो अपने यहाँ जो कैरिबियाई द्वीप समूह हैं, जिसको अपन वेस्ट इंडीज, वियाना, गुयाना और उन्हें ट्रिनिडाद टोबैगो के नाम से इनको जानते हैं, उन द्वीपों पर पहुँच उन्होंने इंडिया का वेस्ट जो भाग है, पश्चिम भाग, उसका संज्ञा दी थी, लेकिन वो द्वीपीय समूह थे। और उसके बाद में 1492 में कोलंबस ने जो है अपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या उसकी खोज की थी। तो यहाँ पर 18वीं और 19वीं शताब्दी में के बाद में यूरोपीय जनसंख्या के प्रवासित होने की वजह से इस जनसमूह का क्या हुआ था? विकास हुआ था। इस जो जनसमूह की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जो अगर इस जनसमूह के में जो कृषि की अगर बात करते हैं तो इस जनसमूह में यहाँ पर जो जहाँ इस जनसमूह में अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, वहीं पर इसकी जो कृषि पेटियाँ पाई जाती हैं। और यूरोपीय जनसंख्या के आगमन के बाद में यहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई और नई तकनीकी का समावेश हुआ और धीरे धीरे यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होने लग गई थी। और यहाँ पर जो कृषि में उत्पादित जो भी अपने पास में उत्पाद है, गेहूं है, मक्का है, जो भी चावल वगैरह जो भी यहाँ पर उत्पादित होता है, उनका भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, जहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करती हैं, उन देशों को ये अमेरिका के द्वारा उनको ये निर्यात कर दिया जाता है इनका कृषि उत्पादों का, क्योंकि यहाँ पर अधिशेष रह जाता है और उस अधिशेष को जहाँ पर जनसंख्या बाहुल्य वाले क्षेत्रों में निर्यात कर दिया जाता है। उद्योगों की बात करते हैं तो अमेरिकन जनसमूह को भी औद्योगिक सभ्यता कहा जाता है। यानी अमेरिकन जो जनसमूह है, जैसे यूरोपीय अपने जनसमूह था, उसी तरह अमेरिकी जनसमूह को भी क्या कहा जाता है? औद्योगिक जो सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। और इस यहाँ पर जो उद्योगों का जो विकास हुआ था वो यूरोपीय जनसंख्या के प्रवासित होने के बाद में जो ही लोग यहाँ पर गए, अपने पास साथ में तकनीकी ज्ञान लेके चले गए और उसी से वहाँ पर धीरे धीरे उद्योगों का विकास होता चला गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से पहले, यानी 20वीं शताब्दी कब से प्रारंभ होती है? सन 1900 से। 20वीं शताब्दी कब से प्रारंभ होती है? सन 1900 से। 20वीं शताब्दी से पहले की अगर बात करते हैं तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, नई तकनीकी का समावेश हुआ और 20वीं शताब्दी के बाद में यहाँ पर औद्योगिक पेटी, जिसमें औद्योगिक पेटिका विकसित होने लगी, जिसमें लोहा इस्पात उद्योग है, मशीनरी उद्योग है, कलपुर्जे उद्योग है, टेक्निकल जो भी अपने पास में सॉफ्टवेयर उद्योग है, उनका धीरे धीरे यहाँ पर विकसित होने लगे और आज एक विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश और ये अपना अमेरिकी जनसमूह बन गया है, जो संपूर्ण विश्व में अपने एक तरह से अधिकतम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में इसको गिना जाता है। यानी कि बहुत कम समय में बहुत तीव्र गति से यहाँ पर लोगों के विकसित हुआ, नई तकनीकी का समावेश हुआ और आज ये संपूर्ण विश्व में एक विकसित जनसमूह की श्रेणी में इसको गिना जाता है। अगर यहाँ के लोगों का जीवन स्तर की अगर बात करते हैं तो यहाँ के लोगों का जीवन स्तर उच्च क्वालिटी का, उच्च स्तर का है। द्वितीय तृतीय व्यवसाय में संलग्न होने की वजह से यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है वो उच्च श्रेणी का यहाँ पर पाया जाता है। और अगर अपन जन्म दर और मृत्यु दर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर पूर्णतः नियंत्रित है। बाहरी लोगों के आवास जो प्रवास करके जो करते हैं उन पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखा है। यानी कोई भी जो लोग हैं दूसरे देशों से जाकर आसानी से अमेरिका में अमेरिका की नागरिकता नहीं ले सकता है, यानी अमेरिकन नागरिक बनकर नहीं रह सकता। उसके लिए बहुत सारी ऐसी टिपिकल जटिल जो कंडीशन शर्तें लगा रखी हैं कि अमेरिका नागरिकता ग्रहण करने के लिए उन शर्तों को पूरा करने के बाद में ही वो अमेरिका का
नागरिक बन सकता है। यानी जन्म दर और मृत्यु पर दर पर नियंत्रण के साथ साथ प्रवासित जनसंख्या पर भी पूर्णतः नियंत्रित जो प्रतिबंध लगाने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या जो नियंत्रण बहुत ही कम जनसंख्या जो वृद्धि है, जनसंख्या का जो विस्फोटक अवस्था है वो निम्न स्तर की पाई जाती है। इसी वजह से यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी कैसा पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। सभी जो भौतिक सुख सुविधा संपन्न इन लोगों के पास में होती हैं। अगर अपने जो यानी कि अगर अपने नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं वो अधिकांशतः नगरों में निवास करते हैं। यहाँ पर जो कृषि कार्य किया जाता है बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से किया जाता है, इसलिए सभी जो अधिकांश जो लोग हैं वो नगरों में निवास करते हैं। यह था अपने पास में कौन सा, अमेरिकी जनसमूह। और चौथा है अपने पास में अफ्रीका जनसमूह। अफ्रीका जनसमूह का अगर अपन बात करते हैं तो अफ्रीकी महाद्वीप में जो लगभग जो अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र, उबड़ खाबड़ क्षेत्र बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी वजह से इसका जो 70% जो भाग हैं वो प्राय लोग निर्जन यानी वहाँ पर लोग निवास नहीं करते हैं। इसमें जो जनसंख्या है वो अपन अगर बात करते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार तो यहाँ पर 105 करोड़ यहाँ पर लगभग जनसंख्या निवास करती है। इस 105 करोड़ जनसंख्या का जो वितरण है वो 30% भूभाग पर पाया जाता है। यानी कि 105 करोड़ जो जनसंख्या है उसके अगर अपने वितरण की अगर बात करते हैं तो इस अफ्रीकी जनसमूह का जो वितरण है वो 3 पेटियों में पाया जाता है। एक अपने पास में जो मिस्र में जो अपना नील नदी वाला जो क्षेत्र है, नील घाटी वाला जो क्षेत्र जहाँ पर लोगों के लिए पानी की उचित सुविधा होती है, कृषि के क्षेत्र का यानी कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं उपलब्ध होती हैं, तो एक इस क्षेत्र में निवास करते हैं। दूसरा अपने पास में जो जाम्बिया वाली जो पेटी है वहाँ पर निवास करते हैं। तीसरा जो अफ्रीका महाद्वीप का, ये कौन सा महाद्वीप है अपने पास में, अफ्रीका महाद्वीप। ये तो कौन सी आ गई अपने पास में, नील नदी जो मिस्र वाला जो क्षेत्र है, इधर वाला जाम्बिया वाला आ गया। और ये अपने पास में जो अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग का दक्षिणी पूर्वी जो भाग है इस क्षेत्र में जो अधिकांश इस अफ्रीकी जनसमूह की जो लोग हैं वो निवास करते हैं। या अपन कह सकते हैं मेडागास्कर और नेटाल जो द्रोणी हैं उन दोनों की, और दक्षिणी भाग है उसके बीच वाला ये क्षेत्र है वहाँ पर। और ये जो 3 जगहों पर इसमें 3 भागों में इसको बांट रखा है। यहाँ के लोगों की जो अगर अपन जन्म दर और मृत्यु दर की बात करें अफ्रीकी जनसमूह की, तो यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च पाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे वही स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास होने की वजह से जन्म दर तो उच्च बनी हुई है, लेकिन मृत्यु दर में कोई गिरावट आने की वजह से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है। और वही अपने एशियाई जनसमूह वाली समस्याएं इस अफ्रीकी जनसमूह में भी पाई जाती हैं। यही लोगों का जो है कृषि पर आधारित इनकी अर्थव्यवस्था है। औद्योगिक जो क्रियाएं संपन्न अपने पास फिर दक्षिणी जो भाग है वहाँ पर कुछ औद्योगिक क्रियाएं भी वर्तमान समय में प्रारंभ हुई हैं। तो ये था अपने पास में विश्व के 4 जनसमूह जहाँ पर विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। यानी अपन ने शुरू में पढ़ा था कि विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर निवास करती हैं। तो ये अपने पास में 4 जो क्षेत्र थे जो जहाँ पर विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती थी, जिनको विश्व के 4 जनसमूह में विभाजित किया गया था। सबसे बड़ा अपने पास में कौन सा था, एशियाई जनसमूह था, उसके बाद में यूरोपीय जनसमूह था, उसके बाद में अमेरिकी जनसमूह और लास्ट में अपने पास में है अफ्रीकी जनसमूह। और यह अपना हो गया जनसमूह वाला टॉपिक। इसी टॉपिक में से जो अगर क्वेश्चन कोई पुटअप होता है तो उसमें सभी को डायग्राम के द्वारा आपको प्रदर्शित करना होगा, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स आपको मिल सके। नए टॉपिक के साथ फिर अगले वीडियो में अपन जो और नई जानकारी के साथ अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।